मात्र 19 साल की उम्र थी अंकिता भंडारी की। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद कुछ बड़े सपने थे, कुछ कर गुजरने की चाह थी, जिस चाह के साथ वो अपने गांव से शहर की तरफ आई थी। अपनी ज़िंदगी की पहली जॉब उसने एक रिसोर्ट में शुरू करी एज ए रिसेप्शनिस्ट। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये नौकरी उस पे इतनी भारी पड़ जाएगी कि एक दिन उसको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। रिसोर्ट के मालिक ने अंकिता भंडारी के ऊपर जबरन प्रेशर बनाया कि वो देह व्यापार के अंदर आए, जिसका वो पूर्ण रूप से विरोध कर रही थी। उसके साथ कई बार गलत घटनाएं भी रिसोर्ट में घटी, लेकिन अंकिता भंडारी ने सोचा कि कल का जो दिन होगा वो आज से बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दिन बात बिगड़ती गई और आखिर में हमारी बहन अंकिता भंडारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब अंकिता भंडारी ने विरोध किया कि वो इस देह व्यापार में नहीं आना चाहती, उसको मार दिया गया। और जिन लोगों ने उसको मारा है, जिन लोगों ने उसकी निर्मम हत्या करी है, वो बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता के बेटे हैं और उनके भी कुछ साथी हैं जो इस केस में शामिल थे, जिनका नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं उनके बेटे समेत 3 लोग जो हैं इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ये तो रही पूरी की पूरी स्टोरी। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है वो ये खड़ा होता है, अगर उत्तराखंड की गांव की एक बहन, उत्तराखंड के गांव की एक लड़की सपना देखती है कुछ बड़ा करने का, तो क्या इस तरीके से उसका सपना कुचल दिया जाएगा? सोचिएगा, एक लड़की जो है, जो पहाड़ों में रहती है, जिसकी चाहत होती है, जिसकी सोच होती है कि वो कुछ अलग करे, कुछ बड़ा करे अपने जीवन में, अगर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद ये परिणाम सामने आ रहा है, तो मुझको नहीं लगता जो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं वो कहीं भी सफल होती हुई नजर आ रही है। बहन अंकिता भंडारी को इंसाफ तो मिलके रहेगा, इसको मैं सुनिश्चित करता हूं। और उत्तराखंड का हर एक नागरिक इस बात को आज सुनिश्चित कर रहा है कि अंकिता भंडारी के कातिलों को ऐसी सज़ा मिलेगी जिसको पूरी दुनिया देखेगी। और एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा हर उस दरिंदे के लिए जिसकी बुरी नज़र है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अंकिता भंडारी जो हमारी बहन थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके हत्यारों को फांसी की सज़ा होगी। उससे नीचे कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। और आज एक बहुत बड़ी खतरे की बात बन चुकी है ये देह व्यापार, ये जो गलत चीज़ें हो रही हैं, और वो भी उत्तराखंड देवभूमि जैसी जगह में, और तमाम देश की विभिन्न विभिन्न जगहों में जो लड़कियों के साथ ये गलत बर्ताव हो रहा है। और ना जाने कितनी सारी अंकिता इस वक्त हमारे देश के अंदर है जिनके साथ इस प्रकार की गलत घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाती, सिर्फ इस वजह से कि उनको अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना है, उनको कुछ पैसे जोड़ने हैं, आगे बढ़ना है। सिर्फ इस वजह से वो चुप रह जाती हैं, या फिर अपने परिवार का उनको सपोर्ट करना है, इस वजह से वो चुप रह जाती हैं। लेकिन जो उसका परिणाम सामने आता है वो हम सब आज देख ही चुके हैं। मुझको लगता है अगर हमारी बहन अंकिता ने इस बारे में उत्तराखंड पुलिस को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को इस बारे में कंप्लेन कर दी होती और आवाज़ उठा दी होती, तो शायद आज हमारी बहन हमारे बीच जीवित होती। यहाँ पे एक और बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, मैंने कुछ चैट्स देखी हैं अंकिता भंडारी की। एक युवक से वो बात कर रही थी, वो उनका दोस्त था, और उनकी जब हत्या हुई उससे पहले की चैट्स वो हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उस लड़के को मालूम था कि अंकिता भंडारी के साथ गलत हो रहा है। वो चैट्स भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है, जब उस लड़के को भी मालूम था कि अंकिता भंडारी के साथ गलत हो रहा है, तो उसने क्यों अंकिता भंडारी का सहयोग करने के लिए, क्यों वो अंकिता भंडारी की हेल्प करने के लिए सामने नहीं आया?
ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। मैं चाहूँगा दोस्तों इस केस के जितने भी गुनहगार हैं उनको सज़ा तो मिले ही मिले, और उत्तराखंड पुलिस ये सुनिश्चित करे कि कोई भी वीआईपी हो, कितना भी बड़ा कोई भी नेता हो, अगर उसका बेटा, उसका कोई भी रिश्तेदार गलत काम करे तो उसको वही सज़ा दी जाए जो एक आम इंसान को दी जाती है। और भी जो भी अपडेट्स मुझको अंकिता भंडारी बहन के बारे में मिलती है मैं आपको दूंगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके ऊपर सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल मैं आप सभी के सामने बस अपनी ये बात रखना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और आज अंकिता भंडारी के इंसाफ की मांग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।